गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एसएस लेसन नंबर 12 इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। बराबर ना। तो देखो ये हमारे पास इंडिया का मैप है और इसमें आपको ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो पाकिस्तान है और ये जो है हमारा इंडिया है। बराबर ना। तो मैं आपको बता दूं, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। बराबर ना। उन सभी को मिलाकर एक यूनाइटेड इंडिया बनाया गया और इसमें क्या बात बोली गई थी कि जब ये माउंट बैटल प्लान आया था तब उन्होंने ऐसा बोला कि जो स्टेट है वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। बराबर ना। यानी उनकी अपनी अपनी इच्छा होगी कि उन्हें किस में जाना है, तो वो हमें पढ़ना है। फिर इंडिया के आज़ाद होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने तो पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू जो थे वो हमारे भारत में आए, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आई। बराबर। हमारे भारत में डेवलपमेंट कितना करना पड़ा और वो सब जो है उसका डिटेल हमें इस लेसन में पढ़ना है। इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। On the previous day, that is on 14th August 1947, Pakistan separated from India. Thus, along with the happiness of bring independence, people of India had to face a whole lot of problems. Due to the partition, approximately 80 lakh refugee come back to India from Pakistan. देखो पार्टीशन हुआ तो उसमें 80 लाख रेफ्यूजी यानी जिनका घर बार कुछ होता नहीं है वो, तो 80 लाख रेफ्यूजी जो थे वो हमारे भारत में वापस आए थे। वो क्यों वापस आए थे भाई? कि जब आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो सेपरेट हुए थे। अब ये पाकिस्तान में बसने वाले जो हिंदू थे वो लोग वापस भारत में आए, तो वो 80 लाख के जितने थे। बराबर ना। और उन्हें जो है रिहेबिटेशन ऑफ रेफ्यूजी कैंप में रखा गया, उनकी फूड की और सबकी व्यवस्था करी गई। बराबर ना। और उनको कैसे वापस से उनका वसवाट करे, यानी कैसे उनको वापस से आवक प्रदान करे, ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज था। बराबर ना। तो पहला चैलेंज ये था। सेकेंड चैलेंज वॉज टू इंटीग्रेट द 562 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट इनटू द यूनाइटेड इंडिया। दूसरा चैलेंज क्या था कि 562 जितने स्मॉल और बिग स्टेट थे उन सभी को यूनाइटेड इंडिया में मिलाना। The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectation and hope of the people and develop India into a strong nation. तीसरा बड़ा चैलेंज क्या था कि हमको एक बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना। बराबर ना। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था पर भारत के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बराबर ना। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को निकालना, उसमें से बाहर आना, भारत को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत थी। बराबर ना। जो भारत का पुनर्निर्माण करे। बराबर। भारत को वापस से जिंदा करे। बराबर ना। बिकॉज अंग्रेज़ों ने क्या करा था, भारत को पूरा लूट लिया था। उन्होंने मोस्टली हमारे भारत में से सारी चीज़ लूट के वो चले गए थे। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम जो है हम आर्थिक तरह से इतने स्टेबल नहीं थे। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे जो है हम वापस से अपने आप को स्थापित करें। बराबर ना। वाई वॉज द इंडिया पार्टीशन? वॉट वेर द प्रॉब्लम फेस by our country after the partition? How did the political change happen? All the question will be asked in the chapter. बराबर ना। तो ये सारे चैप्टर इसमें पूछे गए। अब रिजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग, आपको पता है ना कि भाई ये क्या है कि ब्रिटिशरों ने ये चाल चली थी कि आपको जो है जब भी आज़ादी मिलेगी तो आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है हमेशा लड़ाई होगी भाई, इसलिए आप जो अपना सेपरेट नेशन मांगो, है ना। तो ये बात कब से चल रही थी? मुस्लिम्स जो है वो कब से बोल रहे थे कि हमको हमारे एक सेपरेट नेशन दो। बराबर ना। तो आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। बराबर ना। तो द ब्रिटिशर हैड ऑलवेज फॉलो टू पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दे प्रोपोगेट द बिलीफ अमोंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट द हिंदू एंड मुस्लिम हैड डिफरेंट इंटरेस्ट एंड कल्चर। मैनी मुस्लिम लीडर वेर convinced that the Muslim will not be safe and the social, political and cultural
इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ इन द इंडिपेंडेंस इंडिया। यानी देखो, आपको मैं बता दूं कि पहले हमारे भारत में ये बात नहीं थी, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे भारत में ऐसा नहीं था, बराबर। पर अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई। क्यों चलाई? कि उन्होंने देखा कि ये जब हिंदू मुस्लिम एकता उन्होंने देखी कि ये सब जो है आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बराबर, तो इन्हें जो है आज़ादी मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या चाल चली कि उन्होंने चलो ऐसा बोला कि मैं कौमवाद चलाऊँ और इनको अंदर अंदर लड़वाऊँ। तो इन्होंने क्या बोला अंग्रेज़ों ने कि आप जो हो भाई, कि आपके कल्चर अलग है, आपका रहन सहन अलग है, आप हिंदुओं के साथ सेटल नहीं हो पाओगे, तो आप जो अपना अलग देश बनाओ, बराबर ना। तो इसके चलते जो है लाहौर सेशन 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पास करवाया जिसमें पाकिस्तान बनाने की बात हुई, बराबर। और जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम हो वही एरिया जो है उन्होंने बोला कि हमें दे दो भाई। तो ये बात जो है इस वजह से जो है पाकिस्तान बना, बराबर ना। यानी इन शॉर्ट देखो, आप देखो कि ये पाकिस्तान बनने की वजह जो थी वो हमारे ब्रिटिशर्स थे, बराबर ना। ब्रिटिशरों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई और उन्होंने भारत के दो हिस्से करे जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ, बराबर ना। अब ये माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन कौन थे भाई? तो ये जो थे वाइस रॉय थे, बराबर ना। और इन्होंने जो है क्या करा था, इन्होंने सारे लॉ पे साइन करी थी और ये गवर्नर थे, बराबर ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे ये। और इनके इसमें ही जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बने थे। द ब्रिटिशर हैड टू डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंस notwithstanding the intensity of the freedom movement. Viceroy Mountain arrived in India in March 1947. कब आए थे वो? तो 1947 में। He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of the India, otherwise the entire country will face communal riots and many people would suffer due to it. उन्होंने क्या बोला भाई कि पार्टीशन जो है वो आपका एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आपके देश में कम्युनल राइट्स हो जाएंगे, यानी कौमी हिंसा हो जाएगी और इसमें जो है बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और मारा मारी हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो है इसमें मर भी जाएंगे, बराबर ना। मैनी विजनरी लीडर हु न्यू द रियलिटी अनविलिंगली एक्सेप्टिंग द प्रपोर्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। जो बहुत अच्छे लीडर्स थे, जो दूरदर्शी थे, जो दूर का देख सकते थे, उन्होंने कम मन से जो है उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को बनाने की अनुमति दे दी, बराबर ना। बिकॉज ये क्यों हुआ कि पहले से जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चली, हिंदू मुस्लिम के बीच में ब्रिटिशरों ने पहले से आंख लगाई और इस वजह से क्या हुआ कि चाहे कितने भी सबने समझाया पर पाकिस्तान का बनना तय था। द डिस्कशन एंड द नेगोशिएशन कंटेनिंग फॉर 3 months ओवर अ सीरीज ऑफ मीटिंग consecutively Mountbatten proposed the plan of the partition of India which is known as the Mountbatten plan. इसको माउंटबेटन प्लान बोला गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दैट फाइनलाइज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पार्टीशन एंड अबॉन्डेड द ब्रिटिश सुजेरियनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट, बराबर ना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 1947 में पास हुआ, बराबर। और देखो ये यहाँ पर उसका फ़ोटो दिया हुआ है, ये जो है वो माउंटबेटन थे, ये जवाहरलाल नेहरू और ये मोहम्मद अली जिन्ना, बराबर ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बराबर ना। और ये पाकिस्तान के प्रथम आई थिंक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने और ये वीपी मेनन, बराबर ना। और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात बाद में बोली भी कि हमने जो ब्रिटिशर है उनकी बात मान के बहुत बुरा करा। ब्रिटिशरों ने जो चाहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाए तो वो उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली, ब्रिटिशरों ने सबसे बड़ी चाल चली और हमें
आपस में लड़वाया और आपस में अलग करा, बराबर ना। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसके अंदर क्या बात करी थी, तो भाई सिख, हिंदू एंड मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट एंड वोट फॉर पार्टीशन। ये जो सिख, हिंदू और मुस्लिम जो है वो अपनी तरह से वोट कर सकते हैं पार्टीशन के लिए, बराबर ना। यानी पंजाब और बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो खुद अपनी तरह से अपना विलिंगली चुन सकती है कि उन्हें कहाँ जाना है। इफ़ अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर ग्रुप वांटेड पार्टीशन देन दिस प्रोविजंस वुड बी डिवाइडेड। सिंध वॉज द टेक इट्स ओन डिसीजन। सिंध जो है वो अपना डिसीजन ले सकता है। द फेथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटिन the fate of northwest frontier province and Sylhet district of Assam was to be decided by referendum. India would be independent by 15th August 1947. The separate independence of Bengal was ruled out. A boundary commission to be set up in case of partition. The princely state could join any one of the union, and if they were not willing to join any of the union, then they will free to remain independent. देखो ये बात जो है हमें समझना है। इसमें ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बात बोली गई थी, एक तो कि सिख, हिंदू और मुस्लिम जो है अपनी तरह से अपना अपना मत दे सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, बराबर। फिर प्रिंसली स्टेट जो थे उनको अपनी स्वतंत्रता है कि उन्हें यूनियन में जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। यदि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। उन्हें यदि भारत का हिस्सा नहीं बनना है, यदि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना है और उन्हें स्वतंत्र रहना है तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं, बराबर ना। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द माउंटबेटन प्लान इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसके प्लान के चलते इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा। माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड मोहम्मद अली जिन्ना द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बराबर ना। देखो मैंने भी आपको ऊपर बोला था ना कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। मैंने भूल से पहले आपको ऊपर ये बात आपको बता दी थी, बराबर। हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, बराबर ना। ये बात मैंने आपको बता दी, बराबर ना। द स्ट्रगल दैट हैड स्टार्ट इन 1857 CE अल्टीमेटली मेट इट गोल। ये स्ट्रगल यानी पाकिस्तान बनाने की स्ट्रगल 1857 से स्टार्ट हुई थी ब्रिटिशरों के द्वारा और जो फाइनली 1947 में पूरी हुई। सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल वेर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कौन कौन इंक्लूड हुआ? सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ईस्ट बंगाल जो थे वो पाकिस्तान में इंक्लूड हुए। द रेस्ट ऑफ द रीजन रिमेन इन इंडिया। और जो दूसरे बचे हुए पार्ट थे उन्होंने इंडिया में रहना पसंद करा। तो ये जो है हमारा लेसन नंबर 12 इंडियन पोस्ट प्रेसिडेंट का फर्स्ट हमारा पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से इंडिया आज़ाद हुआ और उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बात बोली गई है, हमारे पहले प्रधानमंत्री, फिर पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति और ये जो है वो माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर थे, बराबर ना। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें इस लेसन में बताई गई और ये हमारा पार्ट 1 यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।